ओके। अच्छा। ठीक है। अच्छा। ओके। हमने ये बताया आपको, और इसको आज आपने कोड किया है कि इनपुट पे बिट्स आई, आपने उनको कैसे शफल किया, और आउटपुट पे आपने बिट्स देख ली कि शफल्ड बिट उस टेबल के मुताबिक शफल्ड बिट्स आ गई। ये वो बॉक्स है जो आज आपने इम्प्लीमेंट किया है। और आपको इस कोड आज कराने से पहले इसके बारे में कितनी और कैसे कैसे क्या क्या हमने कस्में खाई हैं, वो अब आपको दिखाते हैं। ये इनिशियल परमुटेशन का जिक्र यहाँ किया पहले ओवरऑल स्कीम में। यहाँ फिर बताया कि जो एनक्रिप्टर है उसमें पहले ये बॉक्स आता है, फिर दो राउंड आते हैं, फिर एक और ऐसा बॉक्स आता है, और फिर आउटपुट आती है। अभी आपको टॉप लेवल पे एनक्रिप्शन का ब्लॉक मोटा मोटा समझाया, साइड में इस पे की आ गई, ये बता दिया। अब हमने और खोला इसे। अगली स्लाइड पे जाओ हसीब। हसीब, हमने कहा कि वो जो उधर बॉक्स जिसमें हमने लिख दिया था इनिशियल परमुटेशन, उसको और खोलें, वो अंदर से ऐसा लगेगा। अब हम उसको पिक्टोरियली समझा रहे हैं आपको, ये वाला बात कि बिट कैसे इधर उधर चले जाते हैं। अंदर से उसका काम ऐसे है। ये काम हम उस बॉक्स का समझा रहे हैं जो एक डीएस एल्गोरिदम के एनक्रिप्टर के पहले स्टेप पर हमने सामना किया। उसकी आपको पिक्टोरियली बिहेवियर आपने यहाँ दिखाया। देखो ऊपर ये बिट्स हैं 1011 1001, ये इनपुट पर थी। इनको अगर इस तरह कनेक्ट कर दें तो आउटपुट पर ये पैटर्न चेंज हो जाएगी, शफल हो जाएगी, परम्यूट हो जाएगी। ये आपको दिखाया, यहाँ इस डायग्राम में दिखाया। इनको बकायदा आप देखिए, ऊपर के बिट्स नीचे आए हुए हैं, उस हिसाब से आए हुए हैं। फिर आपको उसके दाईं साइड पर बताया कि ये जो लाइनें बना देते हैं हम इस तरह, हमेशा आपको इंफॉर्मेशन इस तरह लाइनें बनी हुई नहीं मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन टेबल की शक्ल में मिलेगी जो राइट साइड पे लिखी हुई है, जो आज आपने इस्तेमाल किया टेबल 2631485, ये टेबल आपने इस्तेमाल किया। ये टेबल उस बात को बता रहा है जो यहाँ लाइनों से आपको पिक्चर में नजर आई थी। इस बात को हमने समझाया कि ये टेबल कैसे उस कनेक्शन को दिखाता है, और बताया कि इसके क्या मायने हैं। इसके मायने ये है कि टू का मतलब ये है कि आउटपुट में इस जगह इनपुट के बिट टू को कनेक्ट कर दो, जो कि यहाँ पिक्चर में था। ये समझाया, इस पे ये एग्जाम्पल की डिजाइन के लिए। ये आपको डिजाइन के प्रोजेक्ट में भी असाइन की गई, और आपको पूछा कि भाई इसके करने में कोई मसला है। अच्छा, अब हम फिर पिछली डायग्राम पे चले जाओ। हसी फिर जाओ पिछली। फिर हमने कहा कि देखें यहां पर डीएस एल्गोरिथम में इस बॉक्स के बाद हमने लिख दिया राउंड वन। ये क्या है? हम राउंड वन आपको खोल के इस डब्बे को तफसील बताना शुरू हुआ, यानी आपको एक टोटल पिक्चर बता रहे हैं कि यार ये बड़ी पिक्चर ये है। जब आप टॉप से देख रहे हो व्यू लेआउट ऑफ ए सिटी, वो ये है कि एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक। फिर हम उस ब्लॉक के अंदर घरों पे जा रहे हैं आपको लेके। हमने कहा पहला एक बड़ा मोटा ब्लॉक राउंड वन है, चले जी इसको खोलते हैं। अब हम उसको खोलने पे चले गए। आगे जाओ हसीब। ये हो गया परमुटेशन। ये अब हम उस बॉक्स को जो राउंड वन था वहां पे, उसको हमने खोल के यहाँ आपको पेश किया कि राउंड में जब दाखिल होगा इनपुट, या जहाँ L1 R1 लिखी हुई है, ऊपर वो जो रेड सा बॉक्स बना हुआ है, वो ये था आपका परमुटेशन बॉक्स जो सीख चुके थे आप। हमने कहा उधर से जो आउटपुट निकलेगी वो यहाँ एंटर होगी, उसके यहाँ दो टुकड़े होंगे। वो टुकड़े इस तरह इन इन बॉक्सेस से गुजरे, या हर बॉक्स का पोस्टमार्टम करके आपको पर्पस, इस्तेमाल, यूज, एग्जाम्पल कराई गई पूरी। एक एक स्टेप क्या हो रहा है, ये उस बॉक्स को खोला हुआ है। फिर चले जाओ मेन पिक्चर पे।
फिर मेन डायग्राम पे वापस पीछे जाओ, पीछे पीछे पीछे। हाँ, अब फिर वहीं पे आ गए। आप एनक्रिप्शन एल्गोरिथम पे कर रहे थे काम, आपने एक बॉक्स से गुजारा इनिशियल परम्यूटेशन, फिर आपने राउंड 1 से गुजारा, उस पूरे से गुजर के आपकी ये आउटपुट बन गई जो यहाँ लिखी भी है। फिर आपको बताया राउंड 2 भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे राउंड 1, वही सारी चीजों से फिर गुजरेगा ये, सिवाय एक चीज के, वो एक्सचेंज वाला। तो फिर राउंड 2 से गुजारा, मगर वो एक ही चीज थी तो उसको दोबारा नहीं पढ़ाया, आपको बता दिया कि इसी तरह राउंड 2 से भी गुजरेगा। फिर आपको बताया फाइनल परमुटेशन ऐसा ही है जैसे पहला इनिशियल परमुटेशन था, उधर से गुजारा ऐसे ही, और ये आउटपुट बन गई जो यहाँ नजर आ रही है। दिस इज द पर्पस, पिक्चर, global view of where you are, what you are doing. You are doing a cryptography course. In cryptography, there are cryptographic algorithms. And one of the famous cryptographic algorithm is DES. उस DES algorithm के encryption की तफसील, ब्लॉक, टॉप लेवल, इनर लेवल आपको पहले यहाँ समझाई जा रही है। जब आपको ये समझ आई, फिर इस पर एक एग्जाम्पल करवाई गई। वो जो अभी वहाँ बहुत सारा लिखा हुआ था ना डायग्राम में, वो एग्जाम्पल थी कि आपने ठीक है इन बॉक्सेस को देख लिया, इनके पर्पस समझ लिए, इनके पूरी थ्योरेटिकल मामला समझ आया, अब एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। वो आपका था डिजाइन वाला प्रोजेक्ट। आगे चलो हसीब, वो वाला शीट निकालो जिसमें वो तफसील वाला भी हमने देखी है। इससे अगली, हाँ, ये था आपका प्रोजेक्ट पिछला। ये प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट आपको पहले यहाँ क्लास में कराया। आप देख रहे हो कितना एक एक बिट पर क्या क्या हो रहा है यहाँ, जो आज आप कर रहे हो। ये पहले क्लास में यहाँ करवाया, फिर आपको लैब में करवाया, ये सिर्फ ये कराया, ये डायग्राम और इसकी पूरी एग्जांपल, ताकि आपको पूरी पिक्चर मिले ओवरऑल कि यार क्या हो रहा है। हमने आपको कोड पे लगाया ही नहीं। बहुत से लोग ये भी कह रहे होते हैं यार हमने कोड तो किया ही नहीं, चल तो रहा ही नहीं। ये भी कमेंट आ जाता है कि सर वो कोड नहीं करे तो हमें कुछ भी नहीं पता चला। हम उस वक्त भी ये कहते नहीं यार, जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं होगा, डिजाइन आइडिया नहीं होगा, तो तुम कोड पागलों की तरह कैसे करोगे। तो हम रोके रहते हैं। तो हमने वही किया, पहले कॉन्सेप्चुअल, ब्लॉक डायग्राम, डिटेल ऑफ ब्लॉक डायग्राम, फिर एग्जाम्पल इन द क्लास। फिर एग्जाम से पहले मैंने ये सोचा कि मैंने ये एग्जाम में देना है, आप नए लोग हो, शायद फेल ना हो जाओ, तो एक लैब स्पेशल कॉल की, उसमें फिर इसी एग्जाम्पल को एक एक बिट पे दोहराया। वो पूरी रिकॉर्डेड आपके यूट्यूब पे भी पड़ी हुई होगी, हसीब साहब ने डाली होगी, लैब वाला हसीब के उसमें डलता है। वो करके आपको डिजाइन का, प्रोजेक्ट का असाइनमेंट दिया, सिर्फ डिजाइन, कि भाई आप एग्जाम से पहले सिर्फ डिजाइन वाला सबमिट कर दो। कोड अभी हमने सिखाया नहीं है तो आप डोंट वरी, सिर्फ डिजाइन कि भाई क्या होता है, डीएस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी बिग मॉड्यूल डायग्राम क्या है, उसके ब्लॉक डायग्राम, उसका फ्लो क्या है, उसके अंदर कैलकुलेशन वाइज एक्चुअली क्या होता है, ये आपको प्रोजेक्ट दिया। फिर आपको ये एग्जाम में दिया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि यार चलो सारा कुछ क्योंकि आप सीख चुके हो, 3 दफा सीख चुके हो, अब आप आज पहले कोड का हमें सी कोड लिखें। इस पूरी बात को 10 दफा आपको करा के, और ये सारे लेक्चर भी मौजूद हैं। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको तो ये पिक्चर बहुत दिखाई गई है कि कहाँ हो दुनिया में, किस जगह हम क्या कर रहे हैं। हम ऐसा तो कह नहीं रहे हमने एक ब्लॉक पकड़ाया है, कहा कोड लिखो। अब आपको ये दिखाते हैं कि ये वाली बात बिग पिक्चर में समझाने के लिए कितनी दफा क्या क्या किया गया, और कितनी दफा आपसे क्लास के शुरू में हमेशा ये पूछा जाता है। वो कोई रवाज के तौर पे नहीं पूछा जाता, वी आर सीरियस कि भाई ये समझ आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो पहले सवाल पूछो, फिर हम आगे चलेंगे। यू मस्ट इट इज योर राइट कि आप कहें कि सर मुझे कल का ये समझ नहीं आया पर्पस के, ये क्या डीएस की बात कर रहे हैं।
नहीं मुझे समझा? यू आर राइट, इट्स योर राइट। जैसे आज आपने आज कहा है, इट इज योर राइट एट द एंड एंड बिगिनिंग ऑफ ईच लेक्चर टू से कि सर मुझे नहीं ये समझ आया, आप मुझे दोबारा बताएं। एंड सेम इज ट्रू फॉर लैब। प्रॉब्लम ये होती है, आप तो खैर आपने कह रहे हैं कि अटेंड किया तो देन आई बाय इट एंड ठीक है फिर, मगर मैं वैसे आपको अपनी एफर्ट हम बताते हैं। ये वाली बात समझाने में पहले हमने 6 घंटे नॉर्मल डीईएस पे लगाए। आपके आप अभी देखना जाके गूगल में, गूगल से मेरी मुराद वो नहीं है गूगल, हमारे गूगल क्लासरूम में, कि आपके पहले 2 लेक्चर 3 डेढ़ घंटे के 3 घंटे हमने सिर्फ डीईएस पर यही बातें करने के लिए कि एल्गोरिदम क्या है, ब्लॉक क्या होता है, आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हमने वही सारा कुछ इस एसडीएस पे बताया। एसडीएस इज नथिंग बट डीएस, वही डीएस है, उसी की छोटी फॉर्म। छोटी फॉर्म इसलिए कि इसमें एग्जाम्पल करना और कोड करना आसान है। फिर हमने मजीद 2 लेक्चर फिर एसडीएस के नाम से ये करवाए, 4 लेक्चर हो गए। ये सब अभी हम आपको थ्योरी में बताए जा रहे हैं, हमने आपको कोड लिखने का कहा ही नहीं। आखिरी लेक्चर में जो एसडीएस का लेक्चर 2 है, उसमें मैंने सूडो कोड हर ब्लॉक का डिटेल से करवाया। सूडो कोड का मतलब है कि कोड करवाया, बट इट वाज इन द लास्ट, आफ्टर स्पेंडिंग 4 आवर्स के बाद हमने हाफ एन आवर आपको सूडो कोड सिखाया, विच इज फेयर। 4 आवर 4 नहीं, 6 एंड 7 7 6 एंड 4 10 आवर्स के बाद आपको 1 आवर ऑफ सूडो कोड सिखाया, विच इज फेयर। 10 आवर्स सिर्फ हमने ये बताया कि दुनिया में क्या होते हैं एल्गोरिदम, क्या मसाइल है, किस तरह ब्लॉक लेवल पर उन्हें देखा जाता है, किस तरह उनको। फिर हम इस पे आए तो डोंट वरी। अगर आपने खैर आज भी पूछा, अच्छा किया, बट कीप आस्किंग। ये जो 10 आवर्स पहले गुजारे हैं इस पे आपके साथ, आपने तो मुझे 10 दफा कान पकड़ के रोक देना था कि सर क्या कह रहे हैं। ये तो मुझे तो डीएस ही पता नहीं चला, आप एसडीएस पर आ गए और एसडीएस के सेकंड लेक्चर पे आ गए। आई डोंट इवन नो व्हाट इज डीएस, क्योंकि डीएस और एसडीएस में फर्क नहीं है। आप अभी देखोगे कि ये वाली ब्लॉक डायग्राम और इसकी डिस्कशन डीएस में भी इसी लेवल पर हुई है, इसी कॉन्सेप्ट से। नो कोडिंग, नो कोडिंग। होता क्या है, आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू कि आपने कम से कम अब ये सवाल पूछ लिया, आई एम ग्रेटफुल, ठीक है। बट आई एम श्योर कि और आप सवाल ये मेरे से पूछो, हर क्लास में पूछो। आई एम देयर, आई लाइक इट। असल में मैं फ्रस्ट्रेट इस बात से हो रहा हूँ कि जैसे अब लैब में भी हसीब साहब पूछते, हाँ भाई कोई है, तो आप खामोश रहते हो। भाई कहो कि सर नहीं आता। आज भी जबरदस्ती हमने आपको ये गैस लगाया कि आपको क्या नहीं आता, हम ये कर दें वो कर दें। तो हमने आपको ये बताया जबरदस्ती, आपने तो पूछा ही नहीं, किसी ने नहीं पूछा। आई ट्राई टू गैस के यार क्या हो रहा है हसीब, आप शायद ये ना कर रहे हो सकता है हसीब शायद आप ये कर दे तो हो जाए, हो सकता है हसीब आप ये लाइन लिख के दिखा दे तो हो जाए। तो हमने गैस किया, आपने तो आज भी नहीं पूछा। तो भाई आप हर क्लास में, हर लैब में, तमाम स्टूडेंट्स का ये राइट है हमारे कोर्सेज में कि वो हमें एक कदम आगे ना जाने दें जब तक पिछला कदम हम क्लियर ना करें। हसीब साहब को भी ना जाने दें, मुझे भी ना जाने दें, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपके ऊपर ये पाबंदी होगी कि आपको क्लासें रेगुलर और संजीदगी से अटेंड करनी पड़ेगी। इतना टाइम आप भी निकालें, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। और आई लाइक इट अतीक, आई कैन अश्योर यू आई लाइक डेट के यार तुमने पूछा तो सही, कुछ कहा तो सही कि यार कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं समझ आ रही, वो बताए। इसी तरह एवरी स्टूडेंट हैज दैट राइट। बजाय इसके कि हम मिड टर्म में आपको देखें और सर पकड़ ले, आप पहले हमारा सर तोड़ दें उससे पहले कि हम आप अपना सर पकड़े, ठीक है। तो आप हर क्लास में ये सवाल पूछे, इससे आगे मत जाए। थैंक गॉड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। अच्छा अब बताओ अतीक,
ये पर्पस समझ आया है कि हम क्या चीज कर रहे हैं, और अभी जो आज आपने एक ब्लॉग देखा है ये कौन सा है, ये बात समझ Yes, आई sir. है? Yes, sir. Our first or second ओके block here. Initial ओके invocation or round one. ओके, सो वेरी गुड। तो यार ये बात आप पहले भी पूछ सकते थे, तो यू आर वेलकम, आई एम हैप्पी, इट इज माय प्लेयर, पूछो हमेशा, ठीक है? ओके, थैंक यू। अच्छा ओके, तो हसीब, अगर आपके वी हैव ऑलरेडी ओवरशॉट, मेरा ख्याल जी सर। हमारा क्या था टाइम, 5:30 तक था ना आज का? जी जी 5:30 तक था। ओके ओके, अब आप इसको, क्योंकि अब आपने ब्लॉक और उनको कनेक्ट करना और हर चीज सिखा दी है, जी जी ठीक है? जी नाउ इट इज फेयर कि आप ये अलाउ कर लो कि जी ड्यूरिंग दैट अगर कोई क्वेश्चन कोड करते वक्त समझ नहीं आ रहा तो ब्लॉक में वो आपसे बातचीत करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कोड की एग्जांपल तो आपने दिखा दी, ठीक ठीक है? है ठीक है। सही है। और अब आप डिमांड कर लो कि जी अब ये चीज वो दिखाएं या पूरी दिखाएं, या पूरा कोड वर्किंग डिफरेंट ब्लॉक्स के आउटपुट हो, और किसी एक जगह कोई मसला हो तो आपसे नेक्स्ट लैब में डिस्कस करें, वरना ठीक दिखाएं। ठीक है ठीक है। मुझे सिर्फ ये है कि आपको किसी शक्ल में क्या एस बॉक्स की एग्जांपल आप क्या करोगे आप? मैं उसको एक सेपरेटली बना के इनके साथ शेयर कर देता हूँ, वो मतलब गूगल क्लासरूम पे एस बॉक्स का कोड शेयर कर दूंगा। जैसे अभी ये दो शेयर किए हैं, एक्सऑर का और इनिशियल परम्यूटेशन का, तो एस बॉक्स का भी सेपरेट बना के शेयर कर देता हूँ इनके साथ। अच्छा चलो उसका ये करो, हाँ, मगर हंसी वो चीज मुझे आप करो प्लीज, बिल्कुल उस तरह, क्योंकि बहुत आइडियल हल जो आपको भी मैं बताता रहा हूँ, और मैं उसी आइडियल हल को ही मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना। जी देखो एस बॉक्स आपको मालूम है कि कितने अरसे से किस किस तरीकों से बन रहे थे, ठीक स्टूडेंट्स है बना रहे थे, हम कड़वी गोली के तौर पे उसको खा रहे थे क्योंकि आपके पास वो हल नहीं थे। ठीक है लेकिन अब जो परफेक्ट और इजी, परफेक्ट से मुराद है दे आर द इजीएस्ट। जैसे बिल्कुल देखो ना, एक्सक्लूसिव और तो पहले भी कई तरीकों से हो रहा था, जी मगर 50 लाइनों में भी हो रहा था। बिल्कुल अच्छा इसी तरह ये पी बॉक्स भी 50 लाइनों में हो रहा था, सही। ठीक है? हम्म, और एस बॉक्स भी कई कई सफ़ों में भी हो जाता है, सही। मगर वो महीनों बताते रहते हैं, महीनों वो सीखते, उन्हें समझ नहीं आती, फिर भी आखिर में बस ये होता है चल पड़ा है। ठीक 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 मैंने एस बॉक्स पिछले क्लास में डिटेल से विद सूडो कोड बताया हुआ है, ठीक आप उसी को देखें पहले, ठीक है बिल्कुल उसी लाइन पे कोड लिख के एक एस बॉक्स का दे, एक एस बॉक्स, ठीक ठीक है? ठीक है मगर इट मस्ट बी दैट, अगर सही। आपने फिर कोई नया दे दिया ना, जो एस बॉक्स तो चल पड़ेगा, ठीक है। वो तो चल रहे हैं हमारे एस बॉक्स पिछले 1 साल 2 साल से, मगर वो दे विल बी लॉस्ट। सही देखो ना सही। कि एक दो मसाइल है, एक कैपेबिलिटी लेवल का ठीक और एक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का, दोनों ही खराबियां हैं ना। एक ठीक। कैपेबिलिटी अगर कम हो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दे तो वो तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन डेडली हो जाती है। हम्म, तो आप वो सिंपलेस्ट सोल्यूशन है, वरना एस बॉक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है। असल में मैं इसलिए इतना बड़ा लेक्चर आपको दे रहा हूँ कि पी बॉक्स आसान था, एस बॉक्स थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है? सही। उसको एग्जैक्टली एज पर दैट सूडो कोड आपने बना के, और हाँ ठीक है आप सही कह रहे हो, आप एक एस बॉक्स का कोड ऑन दैट लाइन ठीक इस पे इनको शेयर कर दो कि देखो भाई ये उसके एग्जांपल है, ठीक एक एस बॉक्स की, अब बाकी स्कीम में उसको फिट भी करें, दूसरा एस बॉक्स भी बनाएं, और अगले लैब में कहो कि जी मुझे ला के दिखाओ, और ठीक है। फिर कहीं बीच में मसला हो तो मुझे पूछ लेना, वरना मुझे दे। आपने इनको मिड टर्म भी असाइन की हुई है, जी जी जी। किया हुआ है या नहीं? हाँ जी किया हुआ। अब आप नेक्स्ट में डिमांड वो भी डिमांड करो, उसका भी आज भी टाइम था, आज चलो हमने कह दे कि सारा टाइम अगर हमने इसको दे दिया है तो नेक्स्ट में कम से कम मिड टर्म की सबमिशन के लेवल तक, विच मींस डिजाइन लेवल तक तो वो लाए, सही। ठीक है? ठीक। ये अब आपने डिमांड करनी है। तो चलो गुड कि यार को गाड़ी चली है, अभी तक तो आई वाज सो अनहैप्पी कि मिड जी टर्म पुअर हो रहा है और इधर कोई पूछ नहीं रहा सही। आपसे। बिल्कुल।
आज कुछ हिलजुल हो गई है, आई एम हैप्पी। जी, जी, जी। चलो अब आप, अब इट्स ऑलरेडी ओवरशॉट, तो ठीक लेट्स पैक इट अप। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज।